लो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा चैप्टर नंबर 3, बोले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल नंबर 2 करवाया था और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया था। जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है। तो आज तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 3 होने वाला है। और याद रखना, ये जो एग्जांपल है तुम्हारा एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। अब पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन हमेशा एक लेंदी होता है, पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब तुम इसे सॉल्व करोगे समझ के तो इजिली सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो क्या बोल रहा है तुम्हारा, चंपा वेंट टू अ सेल, ठीक है, टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट। ठीक है। चंपा नाम की एक लड़की थी, वो कहाँ गई, सेल बोले तो मार्केट में गई। क्या करने गई, पैंट खरीदने गई एंड स्कर्ट खरीदने गई। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, when her friend asked her how many of each she had bought, she answered। जब उसकी फ्रेंड ने पूछा कि तुमने कितना क्या क्या खरीदा है, तो उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। ठीक है। क्या जवाब दिया उसने कि नंबर ऑफ स्कर्ट जो है वो क्या है, एक मिनट रुक जाओ, नंबर ऑफ स्कर्ट जो है वो क्या है तुम्हारा, टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। ठीक है। पैंट के दो गुने का दो कम है। ठीक है। आगे उसने क्या बोला, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज फोर लेस देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज। ठीक है। आगे उसने बोला कि तुम्हारा जो नंबर ऑफ स्कर्ट है वो तुम्हारा क्या है, फोर टाइम्स नंबर ऑफ पैंट से फोर कम है। ठीक है। मैं जब बताऊंगा तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, help her friend to find how many pant and skirt Champa bought। बेसिकली तुम्हें क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ पैंट फाइंड करना है और नंबर ऑफ स्कर्ट फाइंड करना है। ठीक है। नंबर ऑफ पैंट एंड नंबर ऑफ स्कर्ट फाइंड करना है। तो मैं तुम्हें इधर समझाता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है। मान लो तुम ये पैंट है, ये तुम्हारा क्या है, स्कर्ट है, और तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, पैंट है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अब पैंट को तुम क्या मान लो, पैंट को तुम एक्स मान लो, और तुम्हारा स्कर्ट जो है उसको क्या मान लो, वाई मान लो थोड़ी देर के लिए। तुम्हारा क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। ठीक है। एक मिनट मैं इधर करता हूँ, तुम्हें अच्छे से दिखेगा। ठीक है। हाँ मिराज भाई, थोड़ा ऊपर भी कर लो। हाँ, क्योंकि इतना ही देखना है तुम्हें। क्या बोला, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। ठीक है। तो पैंट का पहले दोगुना कर देना, और तुम्हारा क्या, केस वन, ये केस वन मान लो। ठीक है। इसका दोगुना करके दो कम कर देना। पहले केस में ऐसा है कि तुम्हारा जो स्कर्ट है वो क्या है तुम्हारा, ट्वाइस पैंट का दोगुना से दो कम है। ठीक है। दूसरा केस तुम्हारा क्या कह रहा है, ये तुम्हारा केस वन हो गया। केस टू तुम्हारा क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ स्कर्ट जो है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज फोर टाइम्स, ठीक है, इज फोर लेस देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट। ठीक है। तो पहले पैंट का क्या करो, फोर गुना कर दो। हाँ मिराज भाई। और क्या करो, उसमें से चार घटा दो। समझ में आया। हाँ मिराज भाई। कैसे समझ में आया तुम्हें, स्कर्ट जो है इसका है तुम्हारा फोर लेस है, चार कम है, फोर टाइम्स। ठीक है। फोर टाइम्स जब भी बोलेगा तो फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री टाइम्स जब भी बोलेगा थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, टू टाइम्स जब भी बोलेगा तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले मान लेंगे कि पैंट का जो नंबर है वो तुम्हारा क्या है, एक्स है। लेट द नंबर ऑफ पैंट तुम्हारा कितना है, एक्स है। ठीक है। एंड क्या मानेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट, लेट, एक मिनट रुक जाओ, लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, ठीक, उसको क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। ठीक है। तुमने दोनों केसेस समझ लिया कि कैसे कैसे है। हाँ मिराज भाई, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ मिराज भाई। और डायरेक्ट दोनों केसेस का वैल्यू लिख देंगे। पहला केस में तुम्हारा क्या कह रहा था कि तुम्हारा जो शर्ट है, बोले तो स्कर्ट है, वो क्या है तुम्हारा, दो गुना से दो कम है। ठीक है। पैंट के दो गुने से दो कम है, ये तुम्हारा इक्वेशन वन आ गया। तुम्हारा दूसरा केसेस क्या बोल रहा था, तुम्हारा जो स्कर्ट है वो पैंट के चार गुने से चार कम है। ठीक है। बोले तो पैंट तुम्हारा एक्स है तो उसको फोर से मल्टीप्लाई करोगे, और उससे उसको क्या करोगे, फिर चार से घटा दोगे। ये तुम्हारा इक्वेशन टू आ गया। ठीक है। अब देखो, तुम्हें बोला नहीं गया है कि इसे ग्राफ से सॉल्व करना है या किसी मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है। तो तुम्हें अगर बोला नहीं जाए किसी भी क्वेश्चन को ग्राफ से सॉल्व करना है, तुम ग्राफ से सॉल्व मत करना। ठीक है। क्यों, कि ग्राफ से सॉल्व करना थोड़ा टफ होता है। अब ऐसे भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ से सॉल्व कर लिए,
हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मेथड यूज करेंगे। दूसरा मेथड कौन सा यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। इसका यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। मैं आज बता दूंगा तुम्हें एलिमिनेशन मेथड, और आगे भी पढ़ना है, डीप में पढ़ना है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, तुम्हारा जो वेरिएबल x है या y है, ठीक है, किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है उससे क्या करना होता है, सेम करना होता है। जब हम लोगों ने उसका कोफिशिएंट सेम कर दिया, तब क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में तुम देखो, तुम्हारा जो कोफिशिएंट है x का, वो तुम्हारा क्या है, 2 है, ठीक है। और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट, यहाँ ये वाले इक्वेशन का कोफिशिएंट x का क्या है, 4 है। लेकिन तुम y का भी कोफिशिएंट चेक करो, देखो y कोफिशिएंट तुम्हारा क्या है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी तुम्हारा क्या है, 1 है। तो अगर सेम है तो सेम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सेम नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम करते हैं, जो आगे करके मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सेम है तो सेम करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या बताया, या तो तुम्हें प्लस करना होगा या तो माइनस करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, तुम अगर प्लस करते हो तो वाई वाई, अगर वाई में वाई ऐड करते हो क्या हो जाएगा बताओ, तुम्हारा 2y हो जाएगा। तो एलिमिनेट तो होने से रहा, तो हम लोग किसका यूज करेंगे बताओ, माइनस का यूज करेंगे। तो तुम क्या करना, जब माइनस का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और तुम्हारा यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो याद रखना, यहाँ पे जिसका सिंबल पहले से रहता है उसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अगर हम लोग क्या करें, माइनस करें, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 - 2 कर रहे हैं, ठीक है। 1 - 2 कर रहे हैं, तो क्या करना, ऐसे लिख भी सकते हो क्या, कि सब्ट्रैक्टिंग 1 - 2, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। 1 - 2, उसके बाद क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर लेना। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो y में से y जाएगा तो क्या आएगा बताओ, 0 आने वाला है। अब तुम्हारा -4x में से +2x, कुछ ऐसा है, देखो -4x है +2x है। जब इसको करोगे तो क्या आएगा बताओ, -2x आएगा। तुम लोग लिख सकते हो कि -2x, हाँ मिराज भाई लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा क्लीन करता हूँ। अब तुम्हारा क्या है बताओ, ये तुम्हारा +4 है -2 है, कुछ ऐसा है, +4 एंड -2। जब इसको करोगे तो क्या आएगा बताओ, 2 आएगा। तुम लोग लिख सकते हो 2, हाँ। अब ये जो -2 है, इससे क्या करो, इधर लेकर आओ, -2x को लेकर आओगे तो क्या आएगा बताओ, 2, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो x की वैल्यू तुम्हें क्या आएगी बताओ, 2 से 2 डिवाइड होके 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, जब x की वैल्यू 1 आ गई, उससे क्या करेंगे, या तो इसमें पुट करेंगे या तो इसमें पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करो। जब तुम्हारा इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 2 × 1 -2 क्या हो जाएगा, 2 - 2 क्या होगा बताओ, 0 होने वाली है। तो y की वैल्यू तुम्हारी क्या आने वाली है बताओ, 0 आने वाली है। आई होप तुम्हारी बातें क्लियर हो गई। देखो तुम इसको ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है, क्योंकि ग्राफ से तुमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आगे भी हम लोग ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, दूसरा मेथड का यूज किया है। हम लोगों ने क्या क्या किया है, देखो पहले हम लोगों ने मान लिया है, 1 मिनट, तुम्हें फाइंड क्या करना था, कि नंबर ऑफ स्कर्ट फाइंड करना था और पैंट का नंबर फाइंड करना था, ठीक है। हम लोगों ने पैंट को क्या मान लिया, x मान लिया, और स्कर्ट को y मान लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक इक्वेशन बनाया, इक्वेशन दोनों का, दोनों केसेस की इक्वेशन बनाया। उसके बाद हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड का यूज करके y की वैल्यू और x की वैल्यू निकाला। तो y तुम्हारा क्या था, पैंट था, ठीक है। नंबर ऑफ पैंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पैंट इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ शर्ट हो जाएगा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, द नंबर ऑफ शर्ट, द नंबर ऑफ शर्ट बोले तो स्कर्ट है, ठीक है, यहाँ पे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर। तुम्हारा जो 2006 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, ठीक है। तुम्हारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x + 2y - 11 = 0। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x - 3y + 10 = 0, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, देखो ये दोनों इक्वेशन, उससे पहले तो तुम्हें सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। उसके बाद तुम्हें क्या बोल रहा है, सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। तुम्हें वो रीजन को शेड करना है, दोनों लाइन से जो रीजन बनेगी, और एक्स एक्सिस और दोनों लाइन से मिलाकर एक रीजन बनेगी। उस रीजन को तुम्हें क्या करना है, शेड करना है, ठीक है। शेड बोले तो कलर करना है, ठीक। तो याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम लोग ग्राफिकली नहीं सॉल्व करते, पहले क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व कर लेंगे। तो तुम ग्राफ बनाने जाओगे ना तो क्या होगा, तुम्हारा गड़बड़ आ सकता है।
देखो तुम्हारा जो सॉल्यूशन आया वो सॉल्यूशन की जो वैल्यू होगी वो क्या करना, ये टेबल में पुट कर देना, तुम्हें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यही शॉर्ट ट्रिक होता है। ठीक, तुम करने जाओगे जब ग्राफ बनाओगे गड़बड़ हो सकता है। हम लोगों ने क्या करेंगे, पहले इसको किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से रफ में सॉल्व करना, ये नहीं कि वहीं पे सॉल्व कर देना, रफ करके सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ, हमारा पहला इक्वेशन है क्या, 3x + 2y - 11 = 0। ठीक है, एक मिनट मैं ऐसे करता हूँ, -11 = 0। दूसरा इक्वेशन तुम्हारा क्या है, 2x - 3y + 10 = 0। ये है, हाँ मिराज भाई। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, यही इक्वेशन है ना, हाँ। इसको सॉरी, ऐसे सॉल्व करने, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो तुम्हें x का जो कोफिशिएंट है उसको सेम करना होगा, या जो तुम्हें y की कोफिशिएंट है उसको सेम करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट सेम कर देंगे। y का कोफिशिएंट सेम करने के लिए क्या करो, ये वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे इक्वेशन को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या हुआ, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आने वाला है, पहला इक्वेशन 9x आने वाला है, उसके बाद तुम्हारा क्या आने वाला है, 6y आने वाला है, और तुम्हारा क्या आने वाला है, 11 × 3 क्या हो जाएगा बताओ, 33 होगा। ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। उसके बाद इससे इसको करोगे तो तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी बताओ, 4x आ जाएगी, हाँ मिराज भाई। अब इसको करोगे 2 से तो क्या आ जाएगा बताओ, -6y आ जाएगा। और जब इसको 2 से करोगे तो क्या आएगा बताओ, 10 आ जाएगा, 10 × 20। ठीक है, =0। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर। अब देखो जब तुम ऐड करोगे, मैंने बताया था क्या कर सकते हो, तुम प्लस कर सकते हो या माइनस कर सकते हो एलिमिनेट करने के लिए। हम लोग का क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस करेंगे तो फायदा है, जब प्लस करोगे तो ये और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तुम लोग क्या करो, ऐड करो। ठीक है, ऐड करना, कट जाएगा कि नहीं, हाँ मिराज भाई कट जाएगा। 9 × 4 कितना होता है बताओ, 13x होता है, हो गया। और तुम्हारा इसमें से इसको घटाओगे, -33 + 20 क्या हो जाएगा बताओ, माइनस, एक मिनट रुक जाओ, -13 हो जाएगा, हाँ मिराज भाई =0। तो x की वैल्यू तुम्हें क्या आने वाली है, ये तुम्हारा 13 उधर जाएगा, 13 उसके बाद जो डिवाइड में, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू तुम क्या करो, इसमें पुट कर दो। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करो। जब इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, यहीं पे कर देता हूँ क्योंकि ये रफ है। ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं बना ही देता हूँ। तुम्हारा क्या है, पहला इक्वेशन 1 3x है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, +2y है। ठीक है, +2y है, -11 = 0। ठीक, x की वैल्यू 1 पुट करो, क्या हो जाएगा, 3 + 2y -11 = 0। हाँ मिराज भाई, 2y की वैल्यू क्या आने वाली है बताओ, -11 + 3 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। -8 को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, +8 हो जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आने वाली, 4 आने वाली। देखो x की वैल्यू तुम्हें क्या आई, 1 आई, y की वैल्यू 4 आई। तुम्हें एक जो पॉइंट है वो तो मिल गया, क्योंकि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दोनों के लिए होता है, मतलब सॉल्यूशन क्या करता है, दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो 1 और 4 क्या हो जाएगा, इसमें भी आ जाएगा 1 और 4, हाँ मिराज भाई। अब 1 और 4 क्या हो जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, तुमको मैं रख के दिखाऊंगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट कैसे लेंगे, दूसरा पॉइंट देखो, तुम्हें क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए। एक्स एक्सिस को टच करेगा तो वहां पे वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहीं पे रहता कि वाई एक्सिस को टच करना है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो तुम्हें एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 0 रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तुम्हें फायदा होगा, जब वाई की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या होगा बताओ, वाई की वैल्यू 0 रखो, क्या हो जाएगा, 3x, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, +0। ठीक है, -11, एक मिनट रुक जाओ, क्या होने वाली है, -11 = 0। एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ, 11/3 हो गई। अब उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे 11/3 रख सकते हो। देखो 11/3 तुम्हारा कितना होता है, अप्रोक्स तुम्हारा होता है 3 3 9, 3.66। ठीक है, ये होता है, ये तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद तुम x की वैल्यू 1 रख के देखो, तुम्हारी y की वैल्यू 4 आ जाएगी, रख के देखो क्या हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, +2y हो जाएगा, हाँ मेरा जाएगा, -11 = 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 - 11 क्या होता है, -8 होता है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तुम्हारी y की वैल्यू क्या आने वाली है, 4 आने वाली है। ठीक है, देखो एक पॉइंट ये है, ये भी पॉइंट इसमें आया क्योंकि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसीलिए मैंने क्या किया, पहले ही सॉल्यूशन निकाल लिया, किससे, एलिमिनेशन मेथड से, तुम्हारा इजी होता है। और तुम्हारा फिर यहाँ पे क्या करो, y की वैल्यू 0 रखो, हाँ मिराज भाई रखेंगे, क्या हो जाएगा बताओ, 2x, ये तो तुम्हारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो -0 +10, हाँ मिराज भाई, एक मिनट, 10 तो मैं सही से लिख दूं, इतना भी जल्दी नहीं करना होता। 10 हो गया, हाँ हो गया। 2x = क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आने वाली है, -5 आने वाली है। जब 10 किससे डिवाइड होगा, 5 2 से डिवाइड होगा तो कितने टाइम में होगा, -5 टाइम में।
तुम्हारी एक्स की वैल्यू सॉरी वाई की वैल्यू जब 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या आई, -5 आई। आई, हाँ मिराज भाई। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक्स की वैल्यू 1 रख के देखो, तुम्हारी वाई की वैल्यू ऑटोमेटिक 4 आएगी, रख के देख लो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, -3 वाई हो जाएगा, +10 हो जाएगा, हाँ इक्वल टू 0। 3 वाई को इधर भेजो, क्या हो जाएगा 3 वाई, एंड तुम्हारा 2 एंड 10 क्या बताओ, 2 एंड 10 हो जाएगा तुम्हारा 12, ठीक है। जब 3 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 4, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया, पहले ही सॉल्यूशन निकाल दिया, क्योंकि तुम्हें सॉल्यूशन तो फाइंड करना ही था। बोले तो 1,4 तुम्हें वो वाला पॉइंट जो है सॉल्यूशन का पॉइंट, वो तो तुम्हें कैसे भी ग्राफ से फाइंड करो या इससे फाइंड करो, हम लोगों ने क्या किया पहले ही एलिमिनेशन मेथड से फाइंड कर लिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट तुम x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0 करके फाइंड कर लो, और 2 पॉइंट से लाइन बनती है तो 2 ही पॉइंट की जरूरत होती है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ से ही सॉल्व करना है, ऐसे नहीं तुम्हें जैसे बोला गया वैसे ही सॉल्व करना। वो तो ट्रिक है कि तुम ट्रिक से पहले वैसे सॉल्व कर लिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ग्राफ का यूज करेंगे, वो तो हमारी मर्जी है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अपनी मर्जी क्वेश्चन में नहीं चलेंगे, तुम्हें ग्राफ बोला है तो ग्राफ से ही सॉल्व करो, ठीक है। अब क्या करना, ग्राफ से सॉल्व करना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, एक्स एक्सिस हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, क्या हो रहा है तुम्हारा, 1 मिनट, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, हाँ ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स डैश, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा वाई डैश। तुम्हें क्या क्या पॉइंट चाहिए 1 मिनट में देख लूँ, इसी के हिसाब से मैं ये करूंगा। एक्स में 1 तक ही चाहिए और -5 तक चाहिए, 4 तक चाहिए, ठीक है। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पहला कहाँ तक होगा बताओ, एक्स में तुम्हारा 5 तक चाहिए ना, 1 2 3। पॉजिटिव एक्स में कहाँ तक चाहिए, 3.6 तक चाहिए, ठीक है, तो 4 तक ही चाहिए, 5 भी कर लो वो भी चलेगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 2 3, तुम्हारा हो जाएगा 4, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 मिनट रुक जाओ, ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ अच्छा रहेगा। इधर तुम्हारा -5 तक चाहिए, ठीक है, -1 -2 -3 -4, और तुम्हारा हो जाएगा -5, -1 -2 -3 -4, और तुम्हारा क्या हो जाएगा -5, ठीक है। अब y में तुम्हें कहाँ तक चाहिए, y में तुम्हें चाहिए 4 तक, 4 तक कर लो, क्या हो जाएगा 1 2 3 4, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, 1 करना है तो कर लो, एक पॉइंट और बना लो, ठीक है, इसको बढ़ा लो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तुम्हारा 4 हो जाएगा, ये तुम्हारा 5 हो जाएगा, ये तुम्हारा ऐसे एरो रहेगा, ठीक। इधर तो नीचे में करने की कोई जरूरत नहीं है, -1 माइनस, बस हो गया, ये तुम्हारा 0 हो गया। तो पहला पॉइंट मैं ब्लैक से ले लेता हूँ, पहले टेबल के लिए, पहले टेबल के लिए तुम्हारा क्या है 3.66 है, ठीक है, 11/3, एंड क्या है तुम्हारा 0, 3.66 तुम्हारा कहाँ पे आने वाला होगा, ठीक है। देखो 3 और 4 के बीच में तुम्हारा क्या आएगा 3.4 आएगा, सॉरी 3.5 आएगा, ठीक इसके बगल में तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ 3.6 आ जाएगा। 3.6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू तुम्हारा क्या है 11/3, ठीक है, कॉमा 0। आई होप यहाँ तक क्लियर। हाँ तो ये वाला जो पॉइंट होगा जो तुम्हारा ब्लैक वाला है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे ही करना, ग्राफ अगर तुम ग्राफ से बनाओगे तो अच्छे से बना सकते हो, वहां पे तुम्हें 3.66 मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। दूसरा पॉइंट तुम्हें क्या कर रहा है 1,4, ठीक है, 1 और 4 चाहिए, 1 और 4 तुम्हारा कहाँ पे आने वाला है, कुछ 1 तो यहाँ पे है और 4 तुम्हारा यहाँ पे है, तो इसका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जब इससे क्या करोगे परपेंडिकुलर खींचोगे, तुम्हारा 1 4 यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा बी पॉइंट पे हो जाएगा 1,4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे, ठीक, ठीक है चलो, ए तुम्हारा कुछ यहाँ पे है और बी तुम्हारा यहाँ पे। मेरे से ग्राफ अगर थोड़ा गंदा बनता है तुम अच्छे से बनाना, ठीक है, एग्जाम में, अभी तो कैसे भी बनाओगे चलेगा। ये बात क्लियर हो गई, हाँ मिराज भाई। अब मैं क्या ले लेता हूँ, रेड पेन ले लेता हूँ दूसरे टेबल के, दूसरा टेबल तुम्हारा क्या कह रहा है, पहला पॉइंट जो होना चाहिए वो तुम्हारा क्या पे होना चाहिए, -5,0 पे होना चाहिए, -5,0 तुम्हारा यहाँ पे आएगा, ठीक है, हाँ मिराज भाई। उसका दूसरा पॉइंट 1,4, 1,4 तुम्हारा कहाँ पे आएगा बी पे, इसीलिए मैं पहले 1,4 ले लिया हूँ, ठीक है, मैं मुझे पहले ही सॉल्यूशन पता चल चुका है। हम ग्राफ से फाइंड नहीं करेंगे, हम इलिमिनेशन मेथड से फाइंड करेंगे। तुम चाहो तो कर सकते हो लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, ठीक है। क्या करो अब ए और बी डैश को क्या करो मिलाओ, सॉरी इसको ए मत मानो, इसको क्या मान लो, इसको दूसरा पॉइंट मान लो, क्या मानेंगे हम लोग सी मान लेते हैं, ठीक है। सी और बी डैश को क्या करना है तुम्हें ज्वाइन करना है, तो सी और बी डैश को ज्वाइन करोगे, तुम अच्छे से ज्वाइन करना, मुझे कैसे भी होगा चलेगा, लेकिन तुम्हारा एग्जाम में अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे तो रफ में भी चलेगा तुम्हारा, ठीक है, समझा है। तुम्हारा ये क्या हो गया सी हो गया बी डैश हो गया।
तुम्हारा सॉल्यूशन ग्राफ से क्या मिल गया तुम्हारा, ये जो पॉइंट यहाँ पे कट करता है वो सॉल्यूशन होता है। तुम लोग लिख सकते हो फ्रॉम द ग्राफ, एक मिनट क्या लिखना, फ्रॉम ग्राफ, फ्रॉम ग्राफ, ठीक है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एक्स कमा वाई, ठीक है, इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 1,4 आया, ठीक है। तुम यहाँ पे बता देना 1,4 आया, तुम्हें कैसे सॉल्व हुआ, ग्राफ से ही सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना था, दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा था, शेड द रीजन, ठीक है, रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और ये दोनों लाइन है, उससे क्या बन रहा है, एक रीजन बन रहा है। देखो तुम्हें रीजन बन रहा है, हाँ मिराज भाई ये रीजन बन रहा है, ये दोनों लाइन से ये रीजन और एक्स एक्सिस से भी, ठीक है। तो ये रीजन को तुम ऐसे ऐसे कर दोगे चलेगा, 3-4 बार पेंसिल मार देना, तुम्हें रीजन शेड हो जाएगा, ठीक है। आई होप बातें क्लियर है, ऐसे ऐसे कर देना, एक मिनट रुक जाओ, ये तुम्हारा क्या होगा, रीजन तुम्हारा शेड हो गया, ठीक है। तुम लोग लिख देना शेडेड रीजन इज, यहाँ पे लिख देना शेडेड रीजन इज ए ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल तुम्हारा क्या है, ए बी सी है, और ए की वैल्यू तुम्हारी क्या आई है बताओ, ए की वैल्यू तुम्हें आई है 1,4, ठीक है। बी की वैल्यू तुम्हें क्या आई है बताओ, बी की वैल्यू आई है तुम्हें 11/3, 11/3, ये सब भी लिखना होता है क्योंकि बुक में ऐसे लिखा होता है। और सी की वैल्यू तुम्हें क्या आई है -5,0। आई होप बातें क्लियर है, हाँ मेरा भाई। मैं तुम्हें एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ था, ये दोनों तुम्हें इक्वेशन दिया हुआ था, तुम्हें ग्राफिकली सॉल्व करना था और तुम्हें रीजन को भी शेड करना था, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने इलिमिनेशन मेथड से ही हम लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। इलिमिनेशन मेथड से तुम जल्दी फाइंड कर सकते हो। उसके बाद क्या किया, ये y की वैल्यू 0 दोनों में रखा, x की वैल्यू मिल गई, और दोनों में जो सॉल्यूशन का जो पॉइंट था वो भी रख के देख लिया, वो भी आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाया, तुम्हें एग्जैक्ट वही वैल्यू आ गई, 1,4 तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। तुम्हें शेड करना था, तुमने शेड कर लिया, ठीक है। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, एक बार और देख सकते हो तुम कैसे किया हो, ठीक है। तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ग्राफ भी देख लो, हाँ मिराज भाई, ठीक है, अच्छे से ग्राफ देख लो, देख लिया, चलो। तो तुम्हारा समाप्त हो गया, अच्छा लगा तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। लव यू, बाय।